दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये एक फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज बार्बर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार, और बार्बर मतलब नाई। तो क्या मतलब हुआ? द वाइज बार्बर मतलब कि समझदार नाई। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर के बारे में पता चले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a barber was going through a forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसकी टेल पर रहा था, रहे थे जैसे शब्द आए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। और इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? वंस एक बार, आ बार्बर वॉज गोइंग थ्रू आ फॉरेस्ट। और गोइंग थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, मतलब एक बार एक नाई एक जंगल से होकर गुजर रहा था। चलिए आगे देखिए। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। ऐसा कोई भी वाक्य है जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, और जहां पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और वाइल्ड एनिमल्स का मतलब था जंगली जानवर। मतलब इस लाइन का क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। फुल का मतलब होता है भरा होना, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो जंगल था वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड। और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, और ये जो अफ्रेड है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरा हुआ होना या फिर भयभीत होना, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो इसकी स्पेलिंग है वो है AFRAID। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज अफ्रेड मतलब वह डरा हुआ था, या कह सकते हैं वह भयभीत था। सडनली ऑल हिज फियर्स केम ट्रू। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, और कम ट्रू का मतलब होता है सच होना, और ये सेकंड फॉर्म है केम ट्रू। और फियर का मतलब डर, और ये एक नाउन है, और ये एक प्लूरल नाउन है फियर्स। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सडनली मतलब कि अचानक, ऑल हिज फियर्स जो उसके सारे डर थे, केम ट्रू वो सच हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सडनली ऑल हिज फियर्स केम ट्रू मतलब अचानक उसके जो सारे डर थे वो सच हो गए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे उसके डर जो थे वो कैसे सच हुए, अब हमें पता चलेगा। आ फियर्स लॉइन केम एंड स्टूड बिफोर हिम। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं FIERCE। फियर्स ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खूंखार। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ फियर्स लॉइन केम मतलब एक खूंखार शेर आ गया, एंड स्टूड, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, स्टैंड मतलब खड़ा होना, एंड स्टूड बिफोर हिम, बिफोर मतलब सामने, और उसके सामने खड़ा हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ फियर्स लॉइन केम एंड स्टूड बिफोर हिम मतलब एक खूंखार शेर आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। चलिए आगे देखिए। बट द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट। और दोस्तों ये जो हमारा
वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये फर्स्ट फॉर्म है LOSE, लूज का मतलब खोना या फिर गंवाना, और लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत को गंवा देना, हिम्मत हार जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन जो बार्बर था, जो नाई था, डिड नॉट लूज हार्ट, उसने हिम्मत नहीं हारी। चलिए आगे देखिए, ही गैदर्ड ऑल हिज करेज। दोस्तों गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। और करेज, आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। करेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही गैदर्ड ऑल हिज करेज, उसने अपने सारे हिम्मत को, उसने अपने सारे हिम्मत को, साहस को इकट्ठा किया। एंड वेंट टू द लॉइन, और ये गो की सेकंड फॉर्म है, एंड वेंट टू द लॉइन, और शेर के पास गया। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर इसको एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ। ही गैदर्ड ऑल हिज करेज एंड वेंट टू द लॉइन, मतलब उसने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा किया, अपने साहस को इकट्ठा किया, और वो शेर के पास गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। ही सैड, उसने कहा, आह, सो हेयर यू आर, तो फिर मतलब कि आप यहाँ पर हो। आई वॉज सर्चिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और सर्च करने का मतलब था ढूंढना। तो उसने क्या कहा, आई वॉज सर्चिंग यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय से मैं आपको ढूंढ रहा था। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें पता चलेगा कि जो नाई था वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। द लॉइन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स। दोस्तों यहाँ बार्बर के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए कि जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं कुछ जोड़ने के लिए, जिसकी हिंदी होती है का, के, की। और सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान होना। तो और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द लॉयन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जो शेर था वो हैरान था। क्यों हैरान था, एट द बार्बर्स वर्ड्स, मतलब उस नाई की बातों से वो हैरान था। और दोस्तों जाहिर सी बात है, ये एक हैरानी वाली बात थी, क्योंकि जब नाई ने उसको कहा, उस बारबर ने उससे कहा कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था, तो जो शेर था उसे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर वो मुझे क्यों ढूंढ रहा था, शायद इस वजह से वो बड़ा हैरान हुआ। चलिए आगे देखिए, द लॉयन आस्क्ड, शेर ने पूछा, बट, लेकिन, वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट में कॉन्टिन्यूस में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और जैसा यहाँ यू है तो यू के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर वाक्य के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड को भी आप मेंशन करना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको उसे सबसे पहले मेंशन करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर वाई का प्रयोग किया गया है। वाई का मतलब होता है क्यों, और ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी, क्या लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तो ऐसा उस शेर ने उससे पूछा। चलिए आगे देखिए, द बार्बर रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब होता है किसी की बात का जवाब देना। द बार्बर रिप्लाइड मतलब नाई ने जवाब दिया। द किंग हैड आस्क्ड मी टू कैच 2 लॉयंस। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आस्क का मतलब होता है पूछना, और पूछने के अलावा आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ काम करने को कहना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है किसी को कोई काम करने को कहने के रूप में इसे यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आप इसे अब अच्छे से समझ लीजिए। द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने जवाब दिया। द किंग हैड आस्क्ड मी, मतलब राजा ने मुझसे कहा था, टू कैच, पकड़ने के लिए, 2 लॉयंस, 2 शेरों को। तो उसने क्या जवाब दिया नाई ने, कि भाई जो राजा हैं उन्होंने मुझसे 2 शेरों को पकड़ने को कहा था। आई हैव ऑलरेडी कॉट 1 ऑफ देम, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब किसी भी वाक्य में हैज हैव के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट का है तो आपके पास हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, लेकिन यदि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज़ और हैव। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे या फिर प्लूरल, उसके साथ हैव का प्रयोग करना होगा, अदरवाइज ही शी इट और सिंगुलर में हैज़ का प्रयोग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है नियम के अनुसार। और ये कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट, जिसका मतलब होता है पकड़ना, और ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। तो इस लाइन का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी कॉट वन ऑफ देम। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ कि मैंने उनमें से एक को पहले ही पकड़ लिया है। चलिए, तो आप यहाँ तक समझ में आएगी होगी स्टोरी। जो नाई था उसने ये बताया कि जो राजा हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 2 शेर को पकड़ूं, और मैंने उनमें से एक को पहले ही पकड़ लिया है। चलिए आगे देखिए। सेइंग दिस मतलब ऐसा कहते हुए। द बार्बर शोड अ मिरर, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं SHOWED। दोस्तों SHOW शो का मतलब होता है दिखाना, और ये शो की सेकंड फॉर्म है। ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा शोड। और आप इसकी थर्ड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म होती है इसकी SHOWN शॉन। फिलहाल ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आप चलिए इसका मीनिंग देख लीजिए। सेइंग दिस ऐसा कहते हुए, द बार्बर शोड अ मिरर टू द लॉइन, और मिरर का मतलब होता है शीशा या फिर आईना। तो उसने क्या कहा, मतलब ऐसा कहते हुए द बार्बर शोड ए मिरर टू द लॉइन, मतलब ऐसा कहते हुए नाई ने उसे, मतलब नाई ने ऐसा कहते हुए शेर को शीशा दिखा दिया। चलिए आगे देखिए। तो इस यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ऐसा उसने कहते हुए क्या करा, उस नाई ने शेर को शीशा दिखा दिया। आगे देखिए। द लॉयन सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रतिबिंब। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। द लॉयन सो हिज ऑन रिफ्लेक्शन, ऑन का मतलब खुद का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला, द लॉयन सो हिज ऑन रिफ्लेक्शन मतलब शेर ने अपने खुद के प्रतिबिंब को देखा। मतलब जाहिर सी बात है, जब उसने मिरर देखा तो मिरर में शीशे में उसको वही दिखाई देगा जो वो देख रहा है उसके सामने, और उसने उस शेर ने अपने आप को, मतलब अपने प्रतिबिंब को उसके अंदर देखा। एंड मिस्टुक, और उसे गलती हो गई। मिस्टुक इट, और उसने उसे गलत समझ लिया। फॉर अनदर लॉइन मतलब उसे दूसरा उसने शेर समझ लिया, ये उससे गलती हो गई। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द लॉयन रैन अवे टू सेव हिज लाइफ। और दोस्तों ये रन की सेकंड फॉर्म है RAN। फर्स्ट फॉर्म होती है रन RUN, और ये सेकंड फॉर्म है रैन, और थर्ड फॉर्म भी रन होती है RUN। तो फिलहाल ये सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। सो इसलिए द लॉयन रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, इसलिए जो शेर था वो भाग गया टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। एंड द वाइज बार्बर वेंट ऑन हिज वे, और ये जो समझदार वाइज बार्बर था, मतलब जो समझदार नाई था, वेंट ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पर चला गया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, इस कहानी में हमने देखा कि जो समझदार जो नाई था उसने अपनी समझदारी से अपने आप को एक संकट से बचा लिया। तो ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और दोस्तों यहाँ मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और साथ में जो भी ग्रामर का स्ट्रक्चर था उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की स्टोरी में आपने कोई नया स्ट्रक्चर या फिर नया कोई वर्ड देखा हो या सीखा हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।